साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी भाव बंधनों से छुड़ाने का उपदेश दिए थे। सदगुरुदेव का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक महामंत्रों का ग्रंथ है। जो भी बीजक की सलाह के अनुसार चलेगा, निर्णय पर ध्यान देगा, तो भवबंधनों से छूट जाएगा। लेकिन खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसके अनुसार चलने से काम चलेगा। जैसे कोई भी भजन गाना सीख ले या दोहा चौपाई साखी याद कर ले, इतने से काम नहीं चलेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। कोई भोजन बनाने की विधि सीख ले और भोजन ना बनाए तो उसे भूखा रहना पड़ेगा। और भोजन बना भी ले और जब तक उसको पाने वालों को नहीं दिया जाए तो भोजन ही खराब हो जाएगा। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जिस प्रकार से जीवन जीने की कला सदगुरु श्री कबीर साहब ने बीजकम बताई है, उसी के अनुसार यदि मन चलेगा तभी जीवन पथ में आगे बढ़ सकेगा, वासनाओं पर विजय प्राप्त कर सकेगा। और बहुत सुंदर वेश बनाए ले, भजन भी गाना सीख ले, प्रवचन भी करना सीख ले, और संसार में कहता डोले, लेकिन अपनी चाल को ठीक ना करे तो वो किसी काम में नहीं आएगा। वो ज्ञान घर गृहस्थी का साथ ना छोड़े, भाई भतीजों का साथ नहीं छोड़े, विषय वासनाओं में लगा रहे, बच्चे भी पैदा करता रहे और बीज के याद कर करके सभा में भी बोलता रहे, उसका कोई महत्व नहीं। महत्व है बैराग का। सदुश्री पूरन साहब जी ने कहा है कि काल पीर तिनकी मिटी, जिनको दृढ़ बैराग। बीजक याद करने का, बीजक पढ़ने का, बीजक का अर्थ करने का महत्व जब ही है जब बैराग ले, पूर्ण बैराग। अधूरे बैराग से काम नहीं चलेगा। अधूरा बैराग सिर का भार बन जाएगा, पूरे जीवन का भार। जो बुरे विचारों के जो लोग होते हैं और सही रीत से नहीं चलते और साधु वेश भी बना लेते हैं, वही तो भूमि के भार माने जाते हैं। अब पृथ्वी पर तो कितना वजन हो जाए, पृथ्वी पे तो वजन होता ही नहीं है। जो भी वजन होगा वो पृथ्वी का ही भाग होगा। मिट्टी है वो पृथ्वी है, जल है, अग्नि वायु, तो 5 तत्व हैं। इनमें घटना बढ़ना होता ही नहीं है और पृथ्वी जानती भी नहीं कि मेरे ऊपर क्या है। लेकिन मनुष्य जानता है ये पृथ्वी है, जड़ है, जल जड़ है, अग्नि वायु ये सब जड़ है, आकाश पोल है, जनैया चेतन जीव है। पर पृथ्वी का भार क्यों कहते हैं पापी लोगों को, अधर्मी लोगों को? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर कलह फैल जाती है, विघ्न फैल जाता है, मातोर होने लगती है, खून खराबा होने लगता है, व्यभिचार होने लगते हैं। इसलिए कहा गया है कि ये पृथ्वी के भार हैं। और जहाँ सज्जन लोग रहते हैं, सत्संग चलता है, ज्ञान बोध विचार की चर्चा चलती रहती है, पारखी सदगुरु देव का उपदेश चलता रहता है, वहां पर शांति रहती है।
पृथ्वी का भार इसलिए कहा गया है। पृथ्वी कही है माता, माता के द्वारा जन्म होता है बेटा बेटियों का, और जो उसको दुख दे तो पृथ्वी के भार हो ही गए। पृथ्वी ये शरीर ही है, इसमें रहने वाला चेतन जीव है। जो माता पिता को कष्ट दे, जो बेटा, जो माता पिता के लिए भार हो गया, और जो शिष्य है वेश लेकर के यदि गुरुजनों को दुख देता है, उनके कहे अनुसार नहीं चलता, तो वो उनका भार हो गया। इसी को भार कहते हैं। और जो ठीक रीति रिवाज से रहते हैं, उपदेश के अनुसार चलते हैं, जैसा न्याय किया है साधु श्री कबीर साहब जी ने, उसी न्याय के अनुसार चलते हैं, तो वो पृथ्वी के भार नहीं है। वो फूल के समान है, वायु का वजन नहीं बैठता है। ठीक इसी प्रकार से सज्जन पुरुष किसी को भी दुख नहीं देते, किसी को हानि नहीं पहुंचाते। उन्हें मालूम है कि अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, दूसरा और कोई नहीं भोगेगा, हमारे कर्मों का फल हमको ही भोगना पड़ेगा। चोरी करेंगे उसका फल हमें भोगना पड़ेगा, हिंसा विचार जो भी करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा, ईर्ष्या क्रोध मान छल का फल भोगना पड़ेगा, गाली निंदा झूठ का फल भोगना पड़ेगा। और यही त्याग बताते हैं, साधु श्री कबीर साहब ने इसी का त्याग बताया। और आज वर्तमान में जितने महापुरुष हैं जो त्याग वैराग में पूर्ण हैं, संसार से छूटे हुए हैं, सत्य का उपदेश देते हैं, वो वही उपदेश देते हैं साधु श्री कबीर साहब वाला, और उसी अनुसार से चलते हैं। वही महापुरुष हैं, वही संत हैं, और जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। बहुत सुंदर अर्थ करते हैं, टीका भी कर देते हैं, चेला भी खूब बना लेते हैं, भीड़ खूब लगी हुई है, 100 200 500 लोगों के गुरु बन जाते हैं, लाखों शिष्य बना लेते हैं, साधु वेश भी देने लगते हैं, लेकिन रहनी कुछ नहीं, रहनी बिना परख अधूरी। रहनी हो तो परख सही, और नहीं तो अधूरी। उसको कोई भी पकड़ेगा कहेगा। जो आसन का पक्का ना हो, जहां पर साधु का आसन लगा दिया जाता है, साधु वहीं पर मिलता है। हाँ, घूमने कहीं जाएगा, चला गया आ गया, पर ये नहीं आसन लगा यहां बैठा है वहां। कोई कोई 3-3 जगह आसन लगाते। यहां पर व्यवस्था दी जाए, उसी जगह साधु का आसन होना चाहिए। कहीं कहीं भक्तों को परेशान करके फेंक देते, नाक में धम कर देते, दोबारा फिर वो बुलाते ही नहीं। ऐसे लोग होते हैं, स्वभाव को सुधारते नहीं, बिगाड़ लेते हैं। भक्त ने जिस कमरे में यहां पर आसन लगाया है वहीं पर रहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए मैं वहां लगाऊंगा। कोई कोई किसी का आसन लगा दिया कमरा में और सो रहे हैं छत पे जा करके, आसन पे कभी मिलते ही नहीं। अब ये किस खानी से आया, इसको तो पारखी संत ही जानेंगे। जो पारखी संतों के साथ में रहे और उन्होंने पढ़ाई की है, वेद को जाने हैं, त्याग वैराग से रह रहे हैं, वो ही जान सकते हैं। और जो अधूरे लोग हैं वो नहीं जान सकते, उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि भोजन बन गया, भोजन पंक्ति बैठ गई तब नहाने जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं, वो अपना कुछ अलग दिखाना चाहते हैं। अपना कुछ अलग दिखाने वाला वो मर्यादा से अलग चलने वाला होता है, और जो मर्यादाओं का पालन करता है, नियमों का पालन करता है, और साधु श्री कबीर साहब के आदेश के अनुसार चलता है। उनका आदेश ये बीजक ही है, बीजक में जो ज्ञान है वो साधु श्री कबीर साहब का आदेश है। साधु तो कह रहे हैं कि भैया उल्टे कर्मों को छोड़ दो, इस ब्रह्म परमात्मा कोई है नहीं, भूत चुड़ैल कोई है नहीं,
और आपके कर्म को कोई काटने वाला भी नहीं है। आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म किया है उसका फल अच्छे रूप में आएगा, और बुरा कर्म किया है उसका फल बुरे रूप में आएगा। यदि आपने मकान की छत बढ़िया डाली है तो पानी नहीं टपकेगा, और लापरवाही से काम किया है, वर्षा होगी तो पानी टपकेगा, भीजना पड़ेगा, कपड़े चारों से समेटने पड़ेंगे। और बढ़िया काम किया है तो आराम से पैर पसार के सो गए। मकान बनाया है, नींव अच्छी जमाई है, उसे पक्की मिट्टी आने तक तो ठीक है, और नहीं तो वर्षा के समय पे नींव बैठेगी, मकान बैठ जाएगा, गिर सकता है। तो पुख्ताई का काम ठीक रहता है, और जो लापरवाही का काम रहता है उसमें धोखा हो जाता है। तो जिस काम में धोखा होने की संभावना हो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, और धोखेबाजों की बातों में भी नहीं आना चाहिए। और आपका न्याय सही है और दूसरा कोई दबाना चाह रहा हो तो उसकी भी बातों में नहीं आना चाहिए। कह दो हम आपका सम्मान करते हैं, आप बड़े हैं, सब कुछ सही है, लेकिन जो आप सलाह दे रहे हो वो हमारे काम की नहीं है। कहने में कोई दोष नहीं, फिर इन्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। कोई कोई किसी के खेत पे जाते तो कुछ न कुछ तो कहने लगे जा खेत की मेड़ ये टेढ़ी हो गई है, इसको सीधी करो, इसमें आपने फसल ऐसे बोई है। अरे उनका इतना पुराना अनुभव है, अपना खेत करते चले आ रहे हैं, उन्होंने मेड़ डाली है, किस प्रकार से उन्हें पानी लगाना है मिट्टी के हिसाब से, उसमें अपना कुछ न कुछ कहने लगते हैं। पूछने पर बताओ सो वहां का माहौल देख करके तो ठीक है, और नहीं तो हानि होगी। लोग पागल समझेंगे। बिना बात किसी के देना, बिना बात के किसी के कार्य में आगे पैर बढ़ाना, कोई एक बात कहे तो वहां पर चार बात कहने लगना, बोलते बोलते दूसरे को जगह ही नहीं देना, तो वो मूर्ख माना जाता है। इसलिए तो साधु श्री कबीर साहब को कहना पड़ा कि मूर्ख के सिकलावते ज्ञान गांठ का जाए। बड़े महापुरुष होते देख लेते हैं कि ये मूर्ख है कैसा है, पहले समझाते हैं, और समझाते ना दिखे तो फिर वो मौन रहते, चुपचाप बैठे रहते हैं। जो वहां ज्ञान गांठ का जाएगा वो मानेगा नहीं। मूर्ख के सिकलावती ज्ञान गांठ का जाए, कोयला हो ना उजरा जो सोमन सा बोल रहा है ना, सोमन। अब यहां शंका उठती है कि सोमन से द्वैसमन ले आओ, तो सोमन का मतलब सब कुछ हो गया, पूरे विश्व का सावन ले आओ तब भी कोयला उजरा नहीं होगा, क्योंकि उसका मूल केंद्र ही काला है। जिसका मूल केंद्र ही काला हो तो दोनों साफ कैसे होगा? कोयला ही नष्ट हो जाएगा, निकलेगा कुछ भी नहीं। जो केला के पात में पात, पात में पात, और जो मूर्ख की बात में बात, बात में बात निकलती चली जाती है। वही इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैलें तंत्र मंत्र जादू टोना नदी नालू पूजा, वो तो जन क्या क्या बढ़ाता ही चला जाएगा। अरे मकान नहीं होता तो काय में रहते, पृथ्वी न होती तो काय पे चलते, जल नहीं होता तो का पीते, अग्नि नहीं होती तो काय में हाथ सेकते भोजन बनाते, वायु नहीं होती तो कैसे गर्मी मिटती। अरे क्यों नहीं होती जब बना दी तत्व है तो। ये विषय ही बेकार है कि ये चीज क्यों नहीं होती। अरे क्यों नहीं होती? सूर्य नहीं होता, चंद्र नहीं होता, ये तो अनादि है ना। अनादि क्यों नहीं होते? और नहीं होते तो नहीं होते, कुछ और होता। तो सदबुदय जी पुकारी की कहते हैं कि जो बेफजूल की बातें करने लगते हैं और ऐसे करने लगते हैं कि दूसरे भी उनकी तरफ मुड़ जाते हैं और हाँ हाँ करने लगते हैं कि ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। कोई तो ये कहते हैं नहीं पुनर्जन्म होता ही नहीं है। अरे पुनर्जन्म क्यों नहीं होगा? जब जीव जनैया है और शरीर धारण कर रहा है, शरीर छूट जाता है, जब जन्मता है तो खुशी होती है, बड़ा बच्चा होता है खुशी होती है, अच्छे कर्म करता है खुशी होती है, और बुरे कर्म करता है तो वहीं विघ्न फैल जाता है, और जब शरीर छूट जाता है तो शरीर जड़ रह जाता है। तो ये तो प्रत्यक्ष हो गया कि पुनर्जन्म होता है।
और शरीर छूट भी जाता है। हाँ, वासना मिट जाए, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना सबको मिटा दे, त्याग वैराग के द्वारा पार ज्ञान हो जाए, तो पुनर्जन्म नहीं होगा, वो अपने आप में ठहर जाएगा, फिर भी जीव मरेगा नहीं। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को मिटाओ। शरीर नश्वर है, शरीर तो एक दिन छूटेगा, है ना। शरीर रहते रहते बुरे कर्मों को त्याग दो, पार की संतों के शरण में लग करके, अष्ट महासों को धारण करके, 10 दोषों को त्याग करके अपने जीवन को निर्मल अच्छा बनाओ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।